So hey everyone, hey amazing people, welcome back to my in this vlog। तो मेरे vlog की शुरुआत हो रही है मेरे मायके में। मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली है, कुछ दिन हॉलीडे है, तो कुछ समय मेरा मायके में बीतेगा। अब आप बोल रहे होंगे मेरा मायका कहाँ है, वो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बता दिया है, फिर भी मैं आपको बता दूंगी। जो जिन्होंने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा, जो मेरा ये वाला व्लॉग पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं तो मेरा मायका है हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट के तहसील कुमारसैन के या सब तहसील कोटगढ़ के गांव कंडा में। तो मैं अभी आपको घूमते हुए दिख रही हूँ, तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा घूमते हुए, अपने मायके में घूमती हुई दिख रही होंगी। तो मैंने सोचा सबसे अपने व्लॉग की शुरुआत सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आज अपने मायके वाला घर, जो लगभग 80 से 90% पूरा हो गया है इसका काम। तो जहाँ मेरा बचपन बीता और इतने दिनों बाद अपने घर आके बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। तो आपको अपने घर का होम टूर करवाऊंगी, मायके का घर। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको अपने मायके के घर की सैर करवाती हूँ। तो ये है यहाँ सड़क से ऊपर सीढ़ियाँ आती हुई आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा प्लेन सा है। तो यहाँ से आते हैं मेरे घर की गेट की तरफ के लिए रास्ता है, और यहाँ मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। आप मेरी शैडो भी देख सकते हैं कि मैं खुद ही बना रही हूँ अपने फ़ोन में, और इसकी वीडियो क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस फ़ोन की। और यहाँ गुगलू गेट पे मेरा इंतज़ार करता, रो रहा था कि मम्मा कहाँ जा रही है। और फिर मैं वीडियो बना रही थी, यहाँ पर कुछ कट्टे रखे हुए थे सामान के रेते के, और यहाँ पर ये प्यारा सा पेड़ व्यू आपको मैं दिखाऊंगी जब मैं ऊपरी मंजिल में जाऊंगी। और यहाँ से गेट खुलता है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, यहाँ पर तो पहले मैं बटन तो दबा दूँ। और यहाँ पर सुंदर सी लाइट और ये सुंदर सा गेट। अभी इसमें पेंट करना बाकी है। अभी घर का मतलब मैं बोलूँ तो घर का अभी तो 80 से 90% काम हो चुका है। कुछ 1% काम है, जैसे पेंट करना, और ऊपर बाथरूम का एक काम वो जल्दी शुरू हो जाएगा। और यहाँ से मैं कुंडी अंदर का गेट बंद करती है, और मम्मी को फिर यहाँ से बेल जब बजाता है तो कमरे तक सुनाई देता है। और यहाँ से आते ही सबसे पहले शुरू होती है ये है स्टोर रूम जो बनाया है। तो पहले स्टोर रूम में चेक करते हैं कि क्या है, कि मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि जब नया घर ये भी स्टार्ट किया था थोड़ा इसमें रेनोवेशन, तो मैं नहीं थी। तो मैं अभी देख रही हूँ, तो आपके साथ वीडियो बनाते। तो यहाँ पर कुछ सामान है पड़ा हुआ अस्त व्यस्त सा, ये सामान थोड़ा ठीक करने के लिए है। और ये क्योंकि स्टोर रूम है, तो स्टोर रूम में आपको व्यवस्था तो ऐसे ही मिलेगी कि किस तरह से सामान रखा हुआ है। तो अब दूसरे स्टोर रूम ही है ये एक टाइप का। तो इसमें चलते हैं और इसमें देखते हैं क्या है। इसमें सिलेंडर एंड बाकी जो बचा कुचा सामान था रेनोवेशन के लिए वो है इसमें। तो अभी इस घर में आपको पता लगे तो स्टोर रूम, और इसमें ये क्या है नीचे रखा हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या है। इसके बाद चल पड़ते हैं जी। और ये भी एक स्टोर ही समझो थोड़ा सा। पर यहाँ पर जब मैं छोटी होती थी 4th 5th तक, तो हमने एक डॉगी पाला हुआ था, तो उसको हम यहाँ रखते थे। तो ये स्पेस उसके लिए था, अब सामान रखने के लिए यूज़ होता है। तो ये है मेरा घर का जो व्यू, आपको स्लो मोशन में पहले दिखाई दिया और अब भी दिखाई देगा। ये है स्लो मोशन में मेरा घर का व्यू। और यहाँ पर सुंदर सी ग्रिल है, और ये बाहर टाइलें लगाई है पहले, जबकि सिंपल ही पेंट किया हुआ होता था। और यहाँ ग्लू खड़ा हुआ है, और बाहर से चारों तरफ से जाली लगाई है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जंगली जानवर घूमते हैं, भालू और उनके बच्चे एट्सेट्रा वगैरह। तो घर में अकेले रहना मुश्किल होता है। तो ये चारों तरफ से बंद कर दिया टाइमली, और बहुत ही अच्छी सी टाइलें लगाई है जो मुझे बहुत पसंद आई। और नीचे भी फूल वाली दिख रही होगी आपको टाइलें, बहुत ही अच्छा जो। तो ये है बाथरूम का नज़ारा। तो चलिए अब चलते हैं कमरे की तरफ। यहाँ पर है मिर्ची सुखाने को डाली हुई हरी मिर्ची। तो चलिए अब चलते हैं अपनी पहले कमरे की तरफ, जो इस घर का पहला कमरा है। तो ये है मम्मी पापा का कमरा। पहले से ही उस टाइम तो सिंपल पेंट होता था, और कैसे बना होता था ये आपका। तो चलिए लाइट ऑन करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा काम किया है वर्कर्स ने, और मुझे बहुत ही पसंद आया। सिंपल सा लुक दिया, ज़्यादा ऐसा नहीं बनाया है कि कुछ, पर
बहुत ही सुंदर बना हुआ है मकान नहीं बोलूँगी, अब तो घर बोलूँगी। तो यहाँ पर लगी है मम्मी पापा की फ़ोटो और ये बहुत ही सुंदर बिस्तर है और 2 अलमीरा है, टीवी है, थोड़ा छोटा सा टेबल है और ये भी बहुत पुरानी, इसे हमें चेंज नहीं किया। और ये देख सकते हैं मिरर तो आपको ज़रूर ही मिलेगा क्योंकि मिरर से तो हम बहुत ही ऑब्सेस्ड है, एवरीवन, इवन मेरी मम्मी भी। और ये मेरी डाइट सोलन में जब थी तो तब की फ़ोटो थी, तो फ़ोटो। और ये मम्मी पापा की फ़ोटो है और ये भी मम्मी पापा की फ़ोटो। यहाँ कुछ हमारा सामान था जो मैंने अभी रखा हुआ है और यहाँ पर कुछ फूल वगैरह सजाए हुए थे। दीदी और मम्मी का काम है ये सजाने का। और ये मम्मी पापा की फ़ोटो और ये अलमीरा, अगेन मिरर, और मैं हाई करते हुए दिख रही होगी आपको। और ये ऊपर थोड़ी सी टेडीज़ है जो रखे हुए हैं, जो मेरे टाइम में ये थे। और ये मेरी गुड़िया है, आपको यकीन नहीं होगा, और अभी तक चली है। तो ये था इस रूम का व्यू, ये था फर्स्ट रूम इस घर का। 2 स्टोर रूम हो गए और एक बाथरूम, और ये पहला रूम जो मैं दिखा रही हूँ। अब दूसरे रूम की तरफ चलते हैं। अब है दूसरा रूम जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, चलिए चलते हैं। ये है, मतलब हमने ऐसे नाम रखा था। जो पहला रूम है उसका नाम बड़ा कमरा बोलते थे और इस वाले को बीच वाला कमरा, क्योंकि बीच में था ये। तो यहाँ पे भी हम बहुत रहते थे, इवन मेरी मासी के बेटे यहाँ पे बहुत रहते थे। और यहाँ मैंने सेब रखे हुए हैं, आपको दिख रहे हो गया। गूगल मेरे साथ आ रहा था, थोड़ा थोड़ा वीडियो पॉज हो रहा है। ये है दूसरे कमरे का व्यू जो कि बिल्कुल बदल चुका है ये कमरा, क्योंकि इसमें भी आपको देखेगा मिरर, एक ये अलमीरा में है और दूसरा आपको अलमीरा के साथ, अलमीरा में तो मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे भी वर्क बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है। लाइट बहुत अच्छी, लाइटिंग भी बहुत अच्छी की है। और यहाँ भी हमारी फ़ोटो है, ये दिख रही होगी थोड़ी सी, मेरी है, दीदी की है। और ये थोड़ी सी गिफ्ट है जैसे हम बर्थडे पे देते थे, फ्रेंड्स लोग देते थे। और ये मेरे अवार्ड्स है। और ये एक और अलमीरा जो पहले टीवी इसके अंदर, मतलब टीवी ट्रॉली थी तो इसमें रखते थे। तो ये भी बड़े कमरे में, इवन जो फर्स्ट रूम है वहाँ रखते थे। तो अब तो जैसे वहाँ पे चेंज हो गया है तो इसे यहाँ पे एडजस्ट किया है मेरी दीदी ने। और चलो यहाँ लाइट बंद करते हैं, लाइट बचानी चाहिए। तो अब चलते हैं तीसरे कमरे की ओर, जो है साथ ही इसका सबसे छोटा कमरा जो है। तो यहाँ चलते हैं। यहाँ का तो बिल्कुल ही अलग नज़ारा था। अब क्या हुआ होगा, वाह, मुझसे सिर्फ ये निकलता है क्योंकि इसका लुक भी बिल्कुल चेंज हो गया है। यहाँ पे भी काफ़ी सामान, बिल्कुल सेटिंग अच्छी हो गई है। लाइट ऑन करते हैं। यहाँ पापा का शीशा है, पापा यहाँ हमेशा तैयार होते हैं। और इवन जब हम आ जाते हैं, मेरा दीदी का कब्जा हो जाता है इस घर पे, तो पापा यहाँ पे इस वाले रूम में सोते हैं, मेरी दीदी बीच वाले कमरे में और मैं बड़े कमरे में। तो यहाँ भी बहुत अच्छा सामान सजाया हुआ है, बहुत ही सुंदर है व्यू। और अगेन मिरर दिख रहा होगा और मैं मिरर हो और मैं ना अपने आप को दिखाऊं, ऐसा हो सकता है। और यहाँ से मैं आई थी। तो ये हो गया है 3 रूम कंप्लीट। और यहाँ पे छोटा सा बेड है बाहर बैठने के लिए, धूप में आप मज़े से धूप सेक सकते हो, सर्दी में और गर्मी में भी। आप शाम के टाइम में वहाँ पे हवाएं बहुत अच्छी चलती है। अब चलते हैं किचन की तरफ। किचन इसी के साथ ही है, निचले फ्लोर पे ही है। और वैसे हम ऊपर बनाने वाले थे, फिर वो आइडिया कैंसिल किया क्योंकि हमने इसे ही रेनोवेट किया और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मतलब रेनोवेट किया है। और ये मैं आपको स्लो मोशन में थोड़ा सा दिखाती हूँ कि बहुत ही सुंदर किचन है। और इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, कोई ज़्यादा करके कुछ नहीं होता है, सिंपल सा होना चाहिए और बढ़िया है, बहुत ही अच्छा। बैठक लगाई है, वैसे मैंने आइडिया दिया था डाइनिंग टेबल का, लेकिन नहीं यार, उसमें कहाँ हो डाइनिंग टेबल पे खाने का कोई मज़ा नहीं होता, बैठ के ही होता है। चिमनी लगी है और बर्तन थोड़े रखे हुए हैं, थोड़ा सा इस पर भी काम है, गीज़र लगाना है और आरओ फिट करना है, वो वाला काम थोड़ा रह गया है। तो और यहाँ पर वो जो है आपका गीज़र आ जाएगा ऊपर। थोड़ा देख रही थी मैंने भी नहीं खोल के दिखा था कि इसमें क्या क्या रखा है। तो इसमें कुछ बर्तन सा सामान रखा है, जैसे कच्छी, और कुछ बर्तन निचली साइड भी होगी वैसा ही है। और इस साइड भी थोड़ी सी कबर्ड से फिट किया है, यहाँ पे दालें एक्सेट्रा रखी हुई है। ये फ्रिज है और ये हमारा प्यारा सा किचन है जो बिल्कुल ही अलग हो गया है। और इसी से यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको चारों ओर का व्यू। और ये था छोटा सा बाथरूम जो वैसे यहाँ पे नहाने वगैरह के लिए है। एक बाथरूम तो वो वाला भी है, छोटा सा, ये पहले से ही है, ये भी मेरे टाइम से ही है। और यहाँ से आप अपने खेत के दूसरी साइड जा सकते हो। यहाँ भी एक सीढ़ी के नीचे स्टोर रूम लगाया है जहाँ पे आप जैसे रस्सी, दाची हो गया, ये सब कस्सी हो गया, ये सामान रख सकते हो।
और यहाँ पे लोहे के बेंच भी बनवा के किए हैं। और ये यहाँ पे मैं गेट तक ले जाती हूँ, फिर ऊपर से दिखाऊंगी ये कैसा है। ये अभी तो बंद है, थोड़ी देर में जाऊँगी। यहाँ से भी सीढ़ी से सीढ़ियाँ आप यहाँ से भी आ सकते हो और दूसरे गेट की ओर। तो सीढ़ी आ रही तो पीछे से गुगलू भी आने लग गया था, गुगलू विजिट करने लग गया था, तो नीचे की तरफ देख रही थी। और ये सीढ़ियाँ तो थोड़ा चेंज हो। और ये आपको दिखेगा ये क्या है, ये तो सभी को पता है। बस बिजली बचाओ, सोलर एनर्जीज बेस्ट ऑप्शन इन टुडे टाइम। और ये चल पे हम यहाँ पर 3 कमरे हैं, 3 कमरे नीचे है तो 6 कमरे हैं। 2 स्टोर रूम हो गया और बाथरूम आपके 2 है तो एक और बन गया है तो 3 बाथरूम हो गए। तो ये जो 3 रूम है इसके लिए कॉमन एक दरवाज़ा है। तो अभी इसकी चाबी पापा के पास थी तो मैं पापा को आवाज़ मारी थी। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ शीशे और इसमें आपकी शक्लें दिख रही थी तो मैंने भी इसीलिए अपनी वीडियो में ले लिया। और ये है, ये भी यहाँ पे बैठक रूम है तो आपका सोफ़ा एट्सेट्रा लगाया है, थोड़ा अलग सा ही बनाया है। ये भी इसमें रेड पेंट का आइडिया मेरा था जो थोड़ा ही मैच किया तो पर अच्छा लगा। इसके साथ मैचिंग रेड पर्दे लगाए हैं। और यहाँ थी श्री कृष्ण जी की और राधा जी की फ़ोटो और मेरी और गुगलू के पापा की फ़ोटो। और बहुत ही अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। ये बनाया था मतलब ऊपरला फ्लोर जब दीदी की शादी थी, बस रेनोवेशन हमने निचली मंजिल में ही किया, ऊपर वाली मंजिल बस ऐसे ही रखा है। और ये था दूसरा कमरा जिसमें अभी दीदी ने सामान रखा है, बिस्तर एंड ऑल पूरा। दूसरा कमरा बिल्कुल सिंपल सा है, इसका यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ फैन। और ये मैं तीसरे कमरे की तरफ जा रही हूँ। ये है तीसरा कमरा, यहाँ पर ग्रीन पर्दे लगाए हुए हैं और इसका लुक कुछ इस तरह से। और यहाँ भी थोड़ी सीनरी यूज़ की गई है कमरे को सजाने के लिए। तो ये था तीसरा कमरा। तो अब हो गया है ऊपरी फ्लोर के 3 कमरे और निचले फ्लोर में 3 कमरे। और ये हो गया 6 रूम पूरे। यहाँ भी अच्छा है और यहाँ पे एक अलमीरा भी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये थोड़ा सा भी लेते हैं, गुगलू मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा था, गुगलू को भी मम्मा मम्मा करके मेरे साथ ही आना था हर जगह। और यहाँ से थोड़ा सा बाहर का देख सकते हैं आप। और ये मैं बाहर आती हूँ और मैंने यहाँ पे ताला लगा दिया और थोड़ा मैं इधर को भी ले जाती हूँ। पापा ने बताया कि हमने यहाँ नया बाथरूम बनाया है तो चलिए उससे चेक करते हैं कि एक थर्ड जो बाथरूम बना है वो कैसा है, अच्छा है। इसके बाद मैं आपको यहाँ से बाहर भी ले जाऊँगी। और ये मैं यहाँ इसकी कुंडी खोलती हुई, क्योंकि ये तो अब चारों तरफ से बंद है तो यहाँ पे कोई स्पेशली ऐसे अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब कि ऐसे कुछ अलग से या ताला चाबी के लिए। तो ये तो वैसे भी चारों तरफ से आपका बंद है तो इसलिए ये सिंपल सा दरवाज़ा ही लगाया। और ये है बाथरूम, वाह, यहाँ से तो वाह वाली वाइब आएगी। इतना बड़ा बाथरूम, और ये ऐसा नहीं है कि बिजली का यूज़ करके फ़ैन चल रहा है, इतनी हवा चलती है इस साइड तो ये ऐसे चल रहा है। तो मैं तो बिजली का वो बटन ही ढूंढ रही थी कि कहाँ है। अभी शुरू होने वाला है कुछ टाइम में, जो मैं बोल रही हूँ 10-20% काम रहा है, उसमें थोड़ा सा ये बाथरूम का काम भी रहा है और बहुत ही शानदार बना है। उसके बाद मैं दूसरी छोर की तरफ गई हूँ जहाँ पे टंकी फिट की गई है ऊपर और इसके लिए सीढ़ियाँ यूज़ की गई है और यहाँ कुछ सामान रखा गया है। और यहाँ से व्यू, अब मैंने कुछ दिनों पहले फ़ोटोज़ भी डाले थे जैसे व्यू के, तो वो यहाँ का व्यू था, मुझे अपनी फ़ोन की गैलरी में मिला था तो यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है। और ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सड़क इतनी नज़दीक है। पापा घूम रहे थे नीचे और गुगलू भी मेरे साथ साथ चल रहा था। ये है मेरा मायके वाला घर, आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। और मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखाती हूँ, फिर वो जो दूसरी तरफ से गेट था वो कैसे चलता है। तो ये था दूसरी साइड से जो गेट है। और यहाँ पर मुझे पडोल की सब्ज़ी रखी थी, आपके भाषा में से क्या होते हैं आप ही ज़रूर बताइए। और ये सीढ़ियाँ जो मैंने पहले आपको निचली मंजिल से बताई थी, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे है आपके जो बारिश का पानी है वो स्टोर हो के इसके लिए जो है नाली यूज़ की गई है और ये उस टैंक में जाएगी। आपने भी क्या ऐसे ही पानी की बचत के लिए ऐसा कुछ किया है तो आपने अपनी राय अपनी कमेंट्स बॉक्स में जाके आप मुझे बता सकते हैं अपनी राय। और ये रात के वक्त देख सकते हैं लाइटिंग बहुत ही
पसंद आई मुझे ये। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और ये मेरा व्लॉग बन रहा है मेरे नए फ़ोन से, ऑब्वियस ही बात है। प्लीज़ ज़्यादा से लाइक करिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल पर भी जाकर, रुचिस वर्ल्ड पे जाकर मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे इंस्टाग्राम पर भी हिमाचली पहाड़न के नाम से मेरा चैनल है, तो मुझे वहाँ पर जाकर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें और अच्छे अच्छे मेरी वीडियोस रील्स को देख के लाइक करें, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।